गांव का नाम उत्तम सिंह वाला। उत्तम एक इतना सुंदर नाम है कि उससे बढ़िया, उत्तम से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। और जहां उत्तम होता है वहां झूठ और बेईमानी का कोई स्थान नहीं होता। मैं ठीक कह रहा हूं जी? जहां उत्तम होता है वहां झूठ और बेईमानी का कोई स्थान नहीं होता। और मैं जिस दिशा के अंदर लगा हूं, मेरा अगर कार्ड पढ़ोगे, उसका अंदर जो मेरा पत्र है वो पढ़ोगे, तो उसमें एक ही बात है, भय और भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़। भय और भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़। यह हनुमानगढ़ से शुरुआत होगी, जो धीरे 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 राजस्थान से होते हुए पूरे देश में फैले। ऐसी मेरी सोच है। उत्तम सिंह वाला मुझे एक नाम से ये कि कभी भी कोई भी गांव का नाम या किसी ने बच्चे का नाम भी उत्तम सिंह रखा हो तो बहुत सोच समझ के रखा जाता है उत्तम। और मैं वैसे एक बात कहता हूं कि झूठ बोलने के अंदर आदमी को दिमाग लगाना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है। बेईमानी करने के लिए उसको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। परंतु सच बोलने में, ईमानदार रहने में कहीं दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता। जो है वो है, जो है वो है। मेरा जो लक्ष्य है वो एक कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़। तो मैं एक स्थिति आपको बताना चाहूंगा कि हजारों वर्ष की अपने देश की गुलामी के बाद हजारों देशभक्तों की कुर्बानी के कारण हमारा देश आजाद हुआ। हमें हमारा बिल्कुल पड़ोस के अंदर शहीद आजम भगत सिंह जी का गांव है। और शहीद आजम भगत सिंह जी की फांसी शायद रुक सकती थी, तो उनको कहा गया कि नहीं अपील करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे फांसी लगने दीजिए। मेरी फांसी, आजादी तो बात की बात है, लोगों को जगाई तो सही, लोगों को जगाई तो सही। इसलिए भगत सिंह जी ने फांसी का फंदा चूमा था। आज ये जिस दिशा में जा रहे हैं कि हजारों कुर्बानियों के बाद में जो देश आजाद हुआ और इस देश का संविधान बना, तो मैं आप पे ध्यान, सरदार जी, मैं आप पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक। लोकतंत्र की परिभाषा सिर्फ 3 अर्थों के अंदर कि सरकार जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा। गवर्नमेंट इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सब कुछ जनता, और जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जो एमएलए एमपी हम चुनते हैं वो सरकार निर्मित करता है। यही होता है, सरकार बनाता है। विडंबना क्या है कि हम जिस विधायक चुनते हैं, मैं एक हनुमानगढ़ की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं यहां की बात नहीं कर रहा। ये समस्या है जो कैंसर की तरह फैल चुकी है, लोकतंत्र को खा चुकी है, और समस्या का नाम है भ्रष्टाचार। जो आदमी चुना जाता है वो आपका क्या होता है, जिसको हम चुनते हैं वो क्या होता है। पहले तो उसकी हैसियत बताता हूं क्या होता है। चुना हुआ कोई लॉटरी नहीं निकलती है उसकी, वो घर घर आता है, हाथ जोड़ता है, भाई साहब सरदार जी ए सारी ध्यान रखा जे, सरदार जी ए सारी वोट मैनू दिया जे। यही गल होंदी है ना जी, यही गल होंदी है। और वो मतदान, हम दान देते हैं, मतदान, वोट का दान देते हैं, यही बात होती है ना सर, यही बात होती है ना। तो दान जो आदमी लेकर जो शक्ति हासिल करता है वो हमारा स्वामी होता है या सेवक। मेरी इस बात का जवाब दोगे आप? जिसको हम एक एक वोट दान दिया वो हमारा, उसका रवैया हमारा स्वामी की तरह होना चाहिए, एक सेवक की तरह होना चाहिए। कोई जवाब दे दो मेरे को, मजा नहीं है कि नहीं तो मेरे है जी? सेवक, सरदार जी सेवक, सेवक की तरह। तो ये बताओ कि उनका रवैया सेवक की तरह रहता है, स्वामी की तरह?
ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣ स्वामी बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं। यही लोकतंत्र की बात मैं समझाने के लिए गांव गांव घूम रहा हूं। मैं कोई आज चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव तो मुझे पार्टी सिंबल देगी तो मैं लड़ूंगा, पर मैं ये समझाने के लिए लड़ रहा हूं, अपने वोट की कीमत समझिए। आपका वोट से आप अपना सेवक चुनते हैं, स्वामी नहीं। इसके साथ ही एक दूसरी बात और कहूंगा कि जब संविधान बना तो उसमें एक शब्द आता है पब्लिक सर्वेंट। कोई शब्द पूरे संविधान के अंदर अफसर है ही नहीं। हाकिम कोई शब्द पूरे संविधान में है ही नहीं, पूरे कानून में है ही नहीं, किसी किताब में हाकिम शब्द है ही नहीं। जो अफसर होते हैं ना, ये अपन कहते हैं अफसर हूं, अफसर किसका होता है? वो अफसर होता है अपने कर्मचारियों का, जनता का अफसर नहीं होता। अफसर कर्मचारियों का होता है, कर्मचारी उसके मातहत होते हैं, उसके उनको काम करना होता है, उनका अफसर होता है। जनता का अफसर नहीं होता। जनता का क्या होता है? जनता का नौकर होता है, जनता का नौकर होता है। अब मेरे को यह बता दो, ये एसपी और कलेक्टर, इनका रवैया शासक की तरह है कि नौकर की तरह? नौकर की तरह नहीं रहते ना, नहीं रहते ना, जबकि संवैधानिक रूप से नौकर है। मेरी जो बात है, मेरे तो मुद्दे की बात है। मुझे यूं लगता है कि ये मेरे मुद्दे की बात है कि मुद्दा की है कि हम हमारे वोट के द्वारा हमारा सेवक चुनते हैं, और जो एजेंसी इस देश का कार्यकाल संभालती है, जो काम करती है, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, ये सब के सब संवैधानिक रूप से पब्लिक सर्वेंट है, ये शासक नहीं है। और पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक की इज्जत देनी पड़ेगी, इनका मान सम्मान रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता सरकार की मालिक है। मेरा विषय मुख्य यही है, मेरा मुख्य विषय यही है। चुनाव तो मैं तो लड़ूंगा अगर मेरे को पार्टी सिंबल देगी तो, परंतु मैं एक बात जो कहने आया हूं, हमें अगर मटका, कोई बहन मटका खरीदती है तो उसको टन 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 बजा के देखती है, देखते हैं ना, वो 20 रुपए का 30 रुपए का जितना की होता है, टन टन बजा के देखते हैं। तो हम जिसको वोट दें उसको टन टन बजा के देखिए कि यार तू ईमानदार तो है क्या। अगर उसमें कहीं बेईमानी की, भ्रष्टाचार की बदबू आए और उसके बावजूद आप उसको वोट दोगे तो आप देश के दुश्मन हो, सज्जन नहीं हो। सरदार जी गुस्सा नहीं करना मेरी बात। अगर हमें पता हो कि यह आदमी बेईमान है, उसको वोट देते हैं, तो हम देश के सज्जन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। वो आपको देखना है, मुझे नहीं पता, आप देखना। आपकी नजर में क्या होना चाहिए? आपकी नजर में वो ईमानदार होना चाहिए। 120 रुपया दिंदे जी मटका, वो 20 रुपया पहला दिंदे मेरे के। अच्छा जल्दी है, चलो 100 रुपए का 200 रुपए का जल्दी है, जल्दी है। अब मैं आगे की बात बताऊं। आज के दिन बदकिस्मती से ईमानदारी की परिभाषा क्या होती है कि जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला वो ईमानदार। आज के दिन लोग ये कहते हैं बेईमानी का मौका नहीं मिला वो ईमानदार। तो मैं आपको मेरे परिचय बता दूं, इसी एरिया के अंदर हमारे न्यायिक क्षेत्र में 18 वर्ष सरकारी वकील रहा। व्यवस्था ऐसी है कि सरकारी वकील को पुलिस भी रिश्वत देती है, ये व्यवस्था है, सिस्टम की व्यवस्था है। और मेरे में कभी ये नहीं कि मैं कभी इस चीज का बखान करूंगा। तो गुरु नानक देव जी से मैं इतना प्रभावित हूं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, इतना प्रभावित हूं उनके जन्म से। जब वो, आपको ध्यान होगा कि जब वो अपने उनके पिताजी की एक छोटी सी दुकान भी हुआ करती थी गांव में, और उनकी खेती भी हुआ करती थी। और वो जब जैसे होता है अभी बाप बेटे को कह देता दुकान पर बैठे, और जो दुकान पर उस टाइम की जो भी दमड़ी चमड़ी जो भी होता था, करेंसी होती थी, सिक्का विक्का, वो लेके आते, कोई आता तो वो ले लिया। अब वो देखता तो उनकी आंखों में पढ़ लेते थे कि इसको और सामान चाहिए। फिर वो पूछते
तुझे और कुछ चाहिए, ये चाहिए पर टका नहीं है, कोई बात नहीं, ले जा, कोई बात नहीं, ले जा। इस देश का कल्याण तब होगा जब हमें हमारी आंखें इतनी मजबूत हो जाए कि हमें किसकी कहां क्या मदद करनी चाहिए, कल्याण हो जाएगा। उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा, इस देश का भी कल्याण हो जाएगा जब वो पीड़ित की, दुखी की वो मदद करना सीख जाएगा। ये सब कुछ सरकारें नहीं कर सकती, ये सब कुछ सरकारें नहीं कर सकती, सब कुछ सरकारों के भरोसे नहीं रहना। ये हर उस सक्षम व्यक्ति का धर्म है कि वो ये देखे कौन सा बच्चा जो स्कूल के अंदर मेधावी है पर गरीब है, मैं उसकी फीस दूं, मैं उसकी फीस दूं। हर गांव में सक्षम लोग होते हैं, मैं उसकी फीस दूं। कौन सा बच्चा इतना बीमार हो गया कि उसका बाप इलाज नहीं करवा सकता, आज के दिन सरकार बहुत सुविधाएं देती है इलाज कराने के लिए, मैं उसको सही राह दूं, चल मेरे साथ चल, कोई पैसा नहीं लगेगा, तेरे को वहां छोड़ के आता हूं, तेरा इलाज करवाता हूं। इससे हमारा अपनता बढ़ेगा, सामाजिकता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात मैं जो मानता हूं वो मैं ये मानता हूं कि ऊपर स्वर्ग नरक क्या होता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, परंतु कोई सुपर कंप्यूटर होता है, हम जो सोचते हैं वो भी ऊपर फीड होता है, जो करते हैं वो भी ऊपर फीड होता है, और कर्म का फल मिलता है। ये हमारे कृष्ण भगवान ने भी कहा है, कर्म का फल मिलता है। आप अपना कर्म सुधारें, और अगर हम अच्छे कर्म की बात करें तो उसमें झूठ और बेईमानी कतई नहीं है, और भय और भ्रष्टाचार कतई नहीं है। तो हमें एक कहां से अच्छी सरकार बनानी है तो हमारे वोट से लेके चले, वोट जिसको मर्जी दो, परंतु ये कि नहीं भाई हमारी नजर में वो ईमानदार है, उस ईमानदार को वोट दो, जो मर्जी हो, जिस पार्टी का हो, ये बाद की बात है। दूसरी बात, हमें ईमानदारी सुबह से लेकर मतलब 24 आवर हमारे दिमाग में ईमानदारी रहनी चाहिए, 24 घंटे हमारे दिमाग में ईमानदारी रहनी चाहिए, 24 घंटे हमारे दिमाग में सेवा भाव रहना चाहिए, 24 घंटे। मतलब ये अगर हम हमारा इतिहास पढ़ें, जिस इतिहास इस देश को गौरव गाथा करता है, तो उस इतिहास में मोह और माया नहीं है। एक आदमी, एक बच्चा 50 बीघे वाले के पैदा हो जाता है, एक बच्चा 500 बीघे वाले के पैदा हो जाता है, एक बच्चा बिल्कुल गरीब घर के पैदा हो जाता है। ये शायद उसके पूर्व जन्म के कर्म होंगे, और कर्म अगर आपका अच्छे घर भी जन्म है, जहां भी हो, अपने कर्म से मत चूको, अच्छे कर्म से मत चूको, अपने कर्म पर रहो। और सच्चा, जिस लोकतंत्र के लिए हमारे हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, उस सच्चे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए मैं ये कहूंगा, मैं ये निवेदन करूंगा कि आप आने वाले चुनाव में एक नया नारा ईमानदारी का दीजिए, एक नया नारा सच्चाई का दीजिए, एक नया नारा भय और भ्रष्टाचार का मुक्ति का दीजिए। सबको सत श्री अकाल, नमस्कार। माँ बाप पैसे बच्चे तो मांग लेते हैं, बच्चे पैसे नहीं, माँ बाप नहीं देते हैं। 70% लोगों को माँ बाप पैसे मांगते हैं बच्चे।